हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे स्पीकर पे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो काफी लोगों ने किया ही होगा। जो मेरी वीडियो में नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड लाइक कर देना मेरी वीडियो को, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप भी देखना चाहते हो कोई एनिमे हो मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड मैं आपके लिए जरूर से करूंगी, बिकॉज यार आप मेरी फैमिली हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा लड़का जिसे स्टार्टिंग से लेके अभी तक कभी प्यार मिला ही नहीं है, या उसे पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या है। वो इस दुनिया में सिर्फ अकेला ही रहता है। आज तक उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कि उसे प्यार से पूछे या उससे बात करे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम है यूया टेंचो। एक दिन वो अपने घर की साइड जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे वो देखता है एक लड़की को। उसके साथ 4-5 गुंडे होते हैं जो कि उससे जबरदस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना हीरो जो कि मेन कैरेक्टर है, इसे बर्दाश्त नहीं होता, तो ये लड़का फटाफट जाता है उसको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो उसके साथ उल्टा ही हो जाता है। पहले तो वो लोग जो गुंडे थे वो तो पहले इसकी बेइज्जती करते हैं, बिकॉज ये तो भाई काफी मोटा होता है, थोड़ा हेल्दी सा होता है। हेल्दी क्या, थोड़ा नहीं मतलब बहुत हेल्दी होता है। तो यहाँ पे वो लोग इसकी बहुत अच्छे से भाई जम के बेइज्जती कर देते हैं। उसके बाद भाई इसकी जो धुलाई होती है, बहुत गंदी वाली धुलाई, और यहाँ पे तभी पुलिस भी आ जाती है। लेकिन वो पुलिस को देख के वो तीनों के तीनों भाग जाते हैं मौका देखते ही। लेकिन यहाँ पे अपना बेचारा मेन कैरेक्टर ये तो यहीं पे रह जाता है। लेकिन यहाँ पे वो गर्ल पुलिस वाले को बताती है कि क्या हुआ था क्या नहीं, तो सबको सॉर्ट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अपने घर जाने लग जाता है। ये बेचारा तो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि मैं तो बचाने गया था, लेकिन उल्टा मुझे ही मार दिया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे ग्रैंडपा कहते थे चाहे कोई भी हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, अगर तुम उसे मुसीबत में देखते हो ना तो जरूर से उसकी हेल्प करने के लिए जाना है, चाहे तुम इतने काबिल हो या नहीं। तो यहाँ पे वो अपने माइंड में वही बात रख लेता है और हमेशा ऐसे करता है। जब भी वो किसी ऐसे पर्सन को देखता है जिसको उसकी जरूरत है, तो वो हेल्प करने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पे तो इसके साथ ही बुरा हो जाता है। इवन यहाँ पे तो उसके घर में भी उसके साथ पार्शियलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे उसके भाई बहन भी होते हैं। लेकिन उसके पेरेंट्स, भाई उसके खुद के पेरेंट्स ही उसको समझते नहीं है। वो तो उसको मतलब प्यार भी नहीं करते और ना ही ज्यादा बुलाते हैं। उसके जो भाई बहन होती है उनसे ज्यादा अटैचमेंट होती है उनको, या हम कह सकते हैं कि शायद वो सौतेला बच्चा ऐसा ट्रीट कर रहे थे उसको, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मोटा था, दिखने में भी अच्छा नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। वो कितना बुरा फील कर रहा होगा यार। जरा अपने आप को उसकी जगह पे देखो यार, कैसा लगेगा। वो तो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो रोने लग जाता है अपने रूम में जाके, बिकॉज उसके सिर्फ ग्रैंडपा ही ऐसे थे जो कि उसको समझते थे, उसे प्यार करते थे, प्यारी प्यारी बातें करते थे। हालांकि उसके ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जाने से पहले अपनी सारी जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी थी वो सारी इसके नाम कर दी थी। हालांकि इसके पेरेंट्स ने बहुत जोर लगाया कि वो इससे सारी प्रॉपर्टी हथिया ले। हालांकि बेचारा ये तो काफी ज्यादा इनोसेंट है, ये तो मान भी गया था। लेकिन उसके ग्रैंडपा को पता था शायद कि कुछ ऐसा ही होगा, तो वो पता नहीं कौन सी गेम खेल के गए थे कि वो उसे प्रॉपर्टी हथिया ही नहीं पाते, तो वो शांत हो जाते हैं। सीरियसली यार, उसके पेरेंट्स ही ऐसा कर रहे हैं उसके साथ, बाहर वालों से तो क्या ही उम्मीद रखेगा वो। तो फिलहाल वो अपने घर में अकेला रहता है, अपने पेरेंट्स से दूर, अपने भाई बहन से दूर। उसके बाद मॉर्निंग में हम देखते हैं यहाँ पे उसके ग्रेजुएशन का सीन, मतलब ग्रेजुएशन वाला डे जब होता है उसका तब। तो यहाँ पे आपको पता ही है ना कि जैसे +2 खत्म होती थी तो सारे लोग, मतलब सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स वगैरह सारे स्क्रिबलिंग डे मनाते थे। तो यहाँ पे वही हो रहा होता है, मतलब कॉलेज के सारे फ्रेंड्स एक दूसरे की शर्ट्स पे कुछ मेमोरीज लिखते हैं, मतलब फनी इमोजीज बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आपने किया था क्या? मैंने तो किया था यार, बहुत मजा आया था। आप मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे वो सेम ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी शर्ट में, इसकी नोटबुक पे भाई सिर्फ और सिर्फ गालियां लिखी होती हैं, क्योंकि इसे कोई लाइक ही नहीं करता, पसंद ही नहीं करता। बट ये बहुत गलत बात है यार, ऐसा इतना ज्यादा किसी को नहीं गिरा हुआ समझना चाहिए। यहाँ पे योया बहुत सैड होता है। इवन जो उसको बुली करते थे 4-5 जो गैंग मेंबर्स थे, मतलब स्कूल में होते हैं यार ऐसे पर्सन जो कि अपने आप को डॉन समझते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ इनोसेंट बच्चों पे मतलब अटैक करते हैं यार। अगर मेरे से भाला पड़ा होता ना ऐसे लोगों का, मैं तो सच में मतलब भरता बना देती यार। मुझे ना एक बात याद आएगी, मैं आपको जरूर से बताने वाली हूँ। मैं ना जब 5th और 6th क्लास में होंगी, तब ना मुझे एक मतलब क्लासमेट ही था, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगी, तो उसने ना मेरे फेस पे डस्टर फेंका। मुझे काफी गुस्सा आ गया कि उसने मेरे ऊपर डस्टर फेंका, तो फेंका कैसे। के बाद हम दोनों की थोड़ी बहस वगैरह हुई। उसके बाद भाई
तो फिर मैंने उसकी शर्ट पकड़ी, उसको नीचे गिरा दिया। उसके बाद भाई उसको जो मैंने मारा सभी के सभी मेरे फैन हो चुके थे। तुम समझ लो यार, मैं डॉन थी यार छोटे होते। अब तो चलो ऐसा नहीं करती मैं, बिकॉज वानी काफी है अपनी। हो चलो खैर यार, हम अपने एनिमे में आते हैं। तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा वीक सा पर्सन होता है। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वो सोचता है यार मैं ग्रेजुएट करके करूंगा भी क्या, ना मुझे कोई पसंद करता है, ना कोई मेरा फैमिली मेंबर है जो मुझे पसंद करता है, मतलब कोई फ्रेंड भी नहीं है उसके पास जिससे वो बातें शेयर कर सके, अपनी दिल की बातें कर सके। यार नहीं होता उसके पास कोई ऐसा। तो वो अपने वॉशरूम में जाता है और जो सामने मिरर लगा होता है उस पर जोर जोर से पंचेस मारने लग जाता है। मिरर ब्रेक तो हो जाता है बट उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। लेकिन वो तो अभी भी नहीं रुकता, वो तो दीवार पे मुक्के मारने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहा होता है अपनी। यार मतलब एक पर्सन क्या ही कर सकता है। तो वो ये सब कुछ करता है, लेकिन जब वो दोबारा पंच मारता है वॉल पे, वो देखते हैं यार ये तो कोई वॉल नहीं है, यहाँ पे तो एक हिडन डोर है। और उसको खोलता है। भाई क्या बात है, वहाँ पे एक सच में हिडन डोर होता है। फिर जब वो उस रूम के अंदर जाता है वो देखता है इतनी स्पेशल स्पेशल चीजें, काफी यूनिक चीजें। फिर उसे याद आता है मेरे ग्रैंडपा लाया करते थे अलग अलग जगहों से, बिकॉज उन्हें घूमना बहुत पसंद था। फिर उसको समझ आता है कि ये रूम मेरे ग्रैंडपा का है, क्योंकि यहाँ पे उनकी सभी चीजें होती हैं। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, अपने ग्रैंडपा को याद करता है। लेकिन उसी के सामने यहाँ पे एक डोर सा दिखाई देता है, तो यहाँ पे वो उसे ओपन करता है। यहाँ पे एकदम से लाइट सी चलती है और एक इंटरफेस खुल जाता है। इसको देख के अपना यूई काफी डर जाता है, घबरा जाता है, बिकॉज वो एकदम से लाइट सी हुई ना। सो फिर वो हिम्मत बटा के आगे जाता है और देखता है वहाँ पे तो काफी सारे इंटरफेसेस लिखे होते हैं, मतलब स्किल्स लिखी होती हैं। उसी के बाद वो वहाँ से बाहर जाता है। वो देखता है कि ये दुनिया तो मतलब रियल दुनिया से काफी अमेजिंग है, डिफरेंट है। और वहाँ पे एक टेबल पे एक पेपर सा रखा होता है, उस पे कुछ लिखा होता है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज होती है पता नहीं कौन सी लैंग्वेज होती है, लेकिन यहाँ पे उसको समझ नहीं आती। लेकिन देखते ही देखते उसकी ये स्किल भी ओपन हो जाती है। लाइक वो किसी भी लैंग्वेज को वो इजीली पढ़ सकता है, उसे समझ आ जाएगा। क्या बात है, काश मेरे पास भी ऐसी कोई मतलब स्किल होती यार, काश मुझे भी ऐसी कोई स्किल मिल जाती। यहाँ पे वो उस लेटर को उठाता है और पढ़ने लग जाता है। वहाँ पे लिखा था ये लेटर उस पर्सन का है जिसका ये घर है, जो इस घर का ऑनर हुआ करता था। लेकिन वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि जो पर्सन इस लेटर को फर्स्ट टाइम पढ़ेगा अब से वो ही ऑनर बन जाएगा इस पूरे के पूरे घर का। ये पढ़ के काफी खुश होता है और कहता है क्या बात है, इसका मतलब ये सब कुछ मेरा हुआ। और तभी उसके बाद वो यहाँ पे जितनी भी चीजें पड़ी होती है सभी उठा उठा के ट्राई करने लग जाता है। वहाँ पे काफी सारे वेपन्स होते हैं, काफी यूनिक चीजें होती हैं। धीरे धीरे करके वो अपनी सारी स्किल्स को मतलब अप्लाई करने लग जाता है। हालांकि वो तो अब खतरनाक काफी डेंजरस वाले मतलब वेपन्स को भी यूज करता है। देखते ही देखते उसकी ट्रू मार्शल आर्ट की स्किल वो भी ओपन हो जाती है। वो ये सब कुछ कर ही रहा होता है, लेकिन वो उसे ना मतलब एक अजीब सी आवाज आती है, काफी डेंजरस सी। जैसे यहाँ पे ये पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पे तो एक बहुत ही बड़ा डेंजरस सा मॉन्स्टर होता है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाता क्योंकि यहाँ पे अब ऑनर तो चेंज हो चुका है, यानी कि अब योया बन चुका है ना। सो वो अंदर नहीं आ पाता। लेकिन अपना यूई तो काफी ज्यादा डरने लग जाता है, घबरा जाता है कि उसे करना क्या है, क्या करना है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी वो नोटिस करता है उसके हाथ में तो एक वेपन है। वो इतनी जोर से वेपन को उठाता है और इतनी जोर से फेंकता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, वो मॉन्स्टर तो वहीं पे खत्म हो जाता है। ये देख के तो अपना यूई भी खुश हो जाता है कि शुक्र है भला टली यार। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर को मारता है ना तो वहाँ पे काफी सारे कलेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसके बाद हमें पॉइंट्स मिलते हैं ना, उसे कलेक्ट करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी होता है। जैसे वो जितने भी मॉन्स्टर्स को मारेगा सेम उसे वैसे ही पॉइंट्स मिलते रहेंगे। हाँ, आपने एक और चीज गेम्स में नोटिस की होगी, जैसे हम लेवल अप करते हैं तो हमें न्यू चीजें मिलती है, राइट। तो यहाँ पे उसको मॉन्स्टर को मारने पे मतलब उसने तो फर्स्ट टाइम मारा ना, लेकिन तब भी उसको काफी सारी न्यू चीजें मिली होती हैं, काफी ज्यादा। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि वो एक दिन में ही उस मॉन्स्टर को मारने के बाद 100 लेवल में चला जाता है। कैन यू इमेजिन, मतलब एक दिन में 100 लेवल। इतना तो भाई हम भी गेम खेल के नहीं कर पाते थे। तुम लोग बताओ क्या तुम कर पाते थे? मैं तो यार इतने तो नहीं होते थे, मतलब 10 हो जाते थे, मतलब इतने ज्यादा तो नहीं हो पाते थे। सोचता है कि चलो अब क्यों ना घर चला जाए, बहुत हो गया यहाँ पे रह लिया, तो कल मैं आऊंगा। तो जैसे वो घर जाने के लिए ट्राई करता है तो यहाँ पे उसके सामने एक पोल सा आ जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि उसे बताया जाता है कि आज उसने जितनी भी चीजें कलेक्ट की हैं, जितनी भी चाहे कुछ भी हो, उन सभी को वो मतलब करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है, पैसों में कन्वर्ट कर सकता है। काश मेरे पास भी ऐसी कोई पावर होती, काश मेरे पास भी कोई हिडन डोर होता,
मैं भी एक दिन में अमीर बनना चाहती हूँ, अमीर भाई अंबानी को फील करना चाहती हूँ। फिर वो यहाँ पे अपनी सारी चीजें जितनी भी आइटम्स होती हैं उन सभी को पैसों में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे पता है उसके पास कितने पैसे होते हैं? उसको तो यहाँ पे 1.5 लाख येन मिलते हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब एक दिन में। उसके बाद वो तो काफी अंबानी टाइप बन गया होता है। तो उसके बाद वो घर आता है और सो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लाइक उसकी बैक पेन होती है, लेग पेन होती है, अजीब अजीब हरकतें हो रही होती है उसकी बॉडी के अंदर, बिकॉज उसकी पावर्स इंप्रूव हो रही होती हैं। दैट्स व्हाई ये सब कुछ हो रहा होता है उसके साथ। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मॉर्निंग का सीन। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग होती है वो देखता है कि मैं ही हूँ ना। वो घबरा जाता है यार अपने आप को देख के, बिकॉज वो पहले कहाँ मोटा सा भद्दा सा हुआ करता था और अब उसकी पर्सनैलिटी, उसकी लुक तो देखो, 6 पैक्स वगैरह आगे होते हैं और बॉडी बिल्डर बन गया होता है यार। वो माल का होता है भाई। ये सारा का सारा कांड तब हुआ होता है जब वो सो रहा होता है। इवन जब वो सो रहा होता है तो उसकी बैक में, लेग में, पूरी बॉडी में काफी पेन होता है। लेकिन उसे लगता है शायद कोई प्रॉब्लम वैसी कुछ होगा, नॉर्मल सी बात है, तो फिर से सो जाता है वो। लेकिन जब वो मॉर्निंग उठता है ना, वो अपने आप को देख के शॉक्ड हो जाता है। सच में शॉक्ड होने वाली तो बात ही है, क्योंकि अगर मैं ही, चलो तुम ही मान लो यार, तुम अभी मतलब मोटे से पर्सन हो, चलो मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है, तुम मोटे पर्सन हो और मॉर्निंग में तुम देखो कि तुम एकदम सुंदर से और मतलब हैंडसम बॉय बन चुके हो, तो तुम्हें खुशी तो होगी, लेकिन थोड़ी हैरानी होगी ना कि यार ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो सकता है। सेम उसका भी वही रिएक्शन होता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बॉडी को देखूं कि मैं लग कैसा रहा हूँ आखिरकार। जैसे वो अपने वॉशरूम में जाता है मिरर में अपने आप को चेक करने के लिए, लेकिन उसका मिरर तो टूटा पड़ा होता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि उसका मिरर कैसे टूटा है। अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी आके देख कर आओ, क्योंकि अगर वो वाला एपिसोड आपने देखा होगा फिर इसको देखोगे ना, मजा आएगा, मजा। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो अपने कपड़े पहनता है, लेकिन वो कपड़े उसको तो आते ही नहीं है, बिकॉज वो काफी ज्यादा लूज होते हैं। बिकॉज वो पहले काफी मोटा था, मतलब एक्सेल डबल एक्सेल आता होगा उसको, लेकिन अब उसको शायद एम या एस आएगा। तो फिर वो सोचता है यार अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से कपड़े पहनूं। तो फिर उसको माइंड में आता है यार जिसका घर है, जो ऑनर था इस घर का, उसके कपड़ चेक करता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। तो जैसे ही वो चेक करता है तो सच में उसको कपड़े मिल जाते हैं और वो सभी कपड़े उसको बिल्कुल फिट आते हैं। लगता है वो ऑनर भी कुछ खास रहा होगा। वो रेडी शेडी हो जाता है, एकदम सोना मुंडा बन जाता है। उसके बाद वो बाहर आता है तो देखता है कि यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, लाइक फ्रूट्स हो गए और वहाँ पे जो पेड़ वगैरह है वो काफी चेंज हो चुके होते हैं। और ऊपर से वो काफी सारी चीजें फील भी करता है, लाइक वो मतलब एकदम स्पीड में दौड़ने लग जाता है, और कोई चोट लगी होती है तो वो उसे हील कर पाता है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि उसको फील हो रही होती है। और वो मतलब देख के थोड़ा हैरान होता है और थोड़ा खुश भी होता है। हैरान इसलिए क्योंकि ये सब कुछ इसके लिए न्यू था, और खुश इसलिए क्योंकि ये सब कुछ उसको मिल रहा था बिना कोई एफर्ट लगाए। वैसे भी आपने ये कहावत तो कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, क्यों है ना, जो भी इंडियन फैंस हैं, कि भगवान के घर देर है बट अंधेर नहीं। क्योंकि उसने बचपन से लेके अभी तक काफी स्ट्रगल किया, काफी ज्यादा हाई लेवल का स्ट्रगल। लेकिन देखना तो अब ये है कि जब वो स्कूल में जाएगा तो सभी का क्या रिएक्शन होने वाला है, उसके टीचर्स का, उसके क्लासमेट्स का, जो उसे बुली करते थे उनका क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या वो उसको पहचान पाएंगे या नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये, उसके पेरेंट्स, क्या वो सच में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब भाई अब तो कर ही लेंगे, बिकॉज वो पहले में और अब में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। मुझे तो लगता है कि वो पहचान ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो चलो आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे योया जैसे स्कूल के अंदर एंटर होता है, अभी तो उसकी तरफ ऐसे देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं कौन सा सेलिब्रिटी आ गया होता है, बिकॉज वो सबसे हैंडसम लग रहा होता है। और सभी तो सोचते हैं शायद लगता है कोई न्यू स्टूडेंट आया है, और यहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं वो उस पे फिदा हो जाती है, फिदा, और बॉयज तो जेलस करने लग जाते हैं। और उसके बाद वो जब अपनी क्लास में जाके बैठता है तो वो 3 पर्सन आ जाते हैं जो कि उसको हमेशा बुली किया करते थे, और उसे पूछते हैं, लगता है तुम कोई न्यू पर्सन हो, लगता है तुमने न्यू एडमिशन ली है या फिर तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है, क्यों है ना। लेकिन तभी अपना योया बताता है, अरे नहीं, मैं तो तुम्हारा योया टेंजे हूँ जिसको तुम बुली किया करते हो। ये बात सुनकर तो वहाँ पे पूरी क्लास भीड़ लगा लेती है, इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं क्या मतलब सच में, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुम अपनी आईडी छुपा रहे हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। लेकिन वो कहता है, अरे यार मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही हूँ वो पर्सन जिसको तुम मारते थे, और अब तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। उसके बाद वो तीनों पर्सन, और वहाँ पे एक लड़का भी होता है, एक लड़की भी होती है, उसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन वो सभी मिलकर उसे ग्राउंड के बाहर लेके आते हैं और उसे पूछते हैं, सच बता दो कि तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, चलो जल्दी बता दो बेटा।
तभी यहाँ पे वो गर्ल आ जाती है एकदम से, पता नहीं कहाँ से। कौन सी गर्ल सोच रहे हो ना? अरे वही गर्ल जिसको यहाँ पे जोया ने पहले बचाया था, यानी कि जब वो मोटा हुआ करता था तब उसने गुंडों से उसे बचाया था। याद आ गया ना? तो यहाँ पे वो गर्ल आती है और यहाँ पे वो योई को देख के कहती है, तुम वही हो ना जिसने मुझे बचाया था? तो वो कहते हैं हाँ मैं तो वही हूँ, लेकिन तुमने क्या मुझे पहचान लिया? लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। वो बोलती है कि मेरा नाम है कायारो। देखा, मुझे तुम्हें देखते ही पता चल गया कि तुम ही हो यूरो टेंजो। तभी वो कहता है हाँ तुमने तो सही गैस कर लिया मुझे। तभी यहाँ पे क्यारो उसको ऑफर करती है, यानी कि यूई को ऑफर करती है कि क्या तुम मेरे साथ ओसई एकेडमी आना चाहोगे? अगर तुम सोच रहे होगे कि वहाँ पे जाना सही रहेगा कि नहीं, देखो मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ की स्टूडेंट काउंसलर की ऑफिसर हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, तो चलो चलते हैं हम। यहाँ पे उसके साथ उसके असिस्टेंट भी होती है, वो भी बोलती है हाँ तुम्हें चलना चाहिए हमारे साथ, और बताती है कि इसके डैड जो कि ओसाई कंपनी के चेयरमैन रह चुके क्या वो हैं अभी रिसेंटली में हैं। और घबराओ मत, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें उन्होंने क्यों बुलाया है, क्योंकि यहाँ पे तुमने कायारो को बचाया था उन गुंडों से, इसलिए वो बहुत खुश हैं। तो इसलिए तुम्हें वो बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तुमसे, ताकि तुम हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर लो। तो तुम रेडी हो ना? चले फिर हम। लेकिन यहाँ पे यूई तो काफी कंफ्यूज होता है कि वो जाए या फिर ना जाए, क्या करे वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे यूई के ब्रदर सिस्टर, जो कि नाम के ब्रदर सिस्टर होते हैं, साथ तो कभी दिया नहीं होता उन्होंने कभी, तो यहाँ पे वो आते हैं और कहते हैं, मतलब उसके बीच में टांग अड़ा देते हैं और कहते हैं तुम इसको क्या लेके जा रहे हो, मुझे लेके चलो, हम दोनों कितने परफेक्ट हैं। वैसे भी इसके पास तो दिमाग भी नहीं है, हम लोग बहुत समझदार हैं, और तुम हमें जो भी बोलोगे एकेडमी में करने के लिए हम सब कुछ करेंगे, इसीलिए तुम हमें ले चलो। इस बेवकूफ को तो छोड़ दो, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे कायोरी उनको मना कर देती है, मुंह पे मना कर देती है। वो कहती तुम्हारे लिए ऑफर नहीं है, जिसके लिए लेकर आई हो सिर्फ वही जा सकता है, क्योंकि इस काम मेरे ऊपर बहुत एहसान है। अगर इसने मुझे उस दिन ना बचाया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और वैसे भी तुम लोग फालतू में उसकी बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती तो मैं तुम्हारी करनी चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रही, बिकॉज मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ ज्यादा, और जो तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो उसकी तो तारीफें होनी चाहिए, और तुम लोग बीच में आ रहे हो। अगर तुम मेरे मुंह से और कुछ नहीं सुनना चाहते तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो, वरना मैं बहुत कुछ बोल दूंगी, तो फिर तुम्हें बुरा लग सकता है। चले जाओ यहाँ से। गाइस यहाँ पे उस गर्ल ने तो काफी खंगोर की बेइज्जती की होती है, लाइक बातों से उसके मुंह पे चाटा मार दिया हो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे, तो बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे योया मान जाता है, और उसके बाद यहाँ पे कायरोस को लेके चली जाती है अपने साथ। यहाँ पे कायोरियो से अपने पेरेंट्स से मिलवाती है, यानी कि अपने फादर से मिलवाती है, और वहाँ पे उसके फादर भी उसे काफी अच्छा वेलकम करते हैं, और साथ ही साथ वो कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी बेटी को बचा लिया, अगर उस दिन तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो मैं इसी खुशी में मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर लो, ये एक तरफ से थैंक यू तोहफा होगा हमारी तरफ से तुम्हारे लिए, तो प्लीज इसको इनकार मत कीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। लेकिन ये सब को सुन के मतलब टैंजो को समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए ये सब कुछ कि नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने उससे इतने प्यार से बात की, इतनी रिस्पेक्टफुली, और कुछ ऑफर कर रहा है कि मतलब खुद की एकेडमी में ऑफर दे रहा है मुझे। यार तुम भी समझ सकते हो, एक पर्सन जिसको स्टार्टिंग से इतना प्यार, इतनी मतलब रिस्पेक्ट कभी मिली नहीं, और फर्स्ट टाइम मिल रही है, तुम समझ सकते हो उसकी फीलिंग क्या हो रही होगी। तो वो काफी घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है, मतलब पता लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। तो यहाँ पे उसके फादर उसे बोलते हैं तुम घबराओ मत, तुम आराम से सोच के मुझे बता सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी ऑनेस्टी सबसे परफेक्ट लगी, यही छोटी ही चीज तुम्हें बहुत बड़ा बनाती है। और तुम ये मत सोचना कि यहाँ पे एकेडमी में और भी पर्सन है जो तुमसे अच्छी हैं, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही बेस्ट हो, क्योंकि तुम्हारी ऑनेस्टी देख के पता लगता है। उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एकेडमी की एक टीचर आ जाती है। उसका नाम सुनकर तुम थोड़ा हंसने लग जाओगे, बिकॉज उसका नाम है सावड़ा, मतलब सावड़ा। इट्स ओके यार, बुरा मत मानना, बट उसका नाम यही है। तभी यहाँ पे कावरी के डैड उस टीचर के बारे में यूई को बताते हैं कि ये सबसे फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में, और काफी फ्रेंडली भी है, इनका नेचर काफी अच्छा है, मतलब तारीफें कर रहे होते हैं उनकी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इनसे एक बार ट्रायल क्लासेस लेके देख लो, बाकी जो डिसीजन तुम लेना चाहोगे वो मेरे लिए ठीक होगा, तो तुम एक बार ट्राई कर लो तो क्या ही चला जाएगा, ठीक है ना। फाइनली यहाँ पे यूई मान जाता है और कहता है ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पे वो एक क्लास के बाहर खड़ा होता है, अंदर से काफी सारी आवाजें आ रही होती हैं, वो काफी नर्वस हो रहा होता है कि मैं अंदर जाऊंगा तो क्या होगा उसके साथ, क्या फिर से लोग मेरा, मतलब लोग नहीं, स्टूडेंट्स मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे, कहीं मुझे कोई बुली तो नहीं करेगा,
क्या टीचर्स मेरी रिस्पेक्ट करेंगे? मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज़ उसकी पहले वाली लाइफ और अब वाली लाइफ में बहुत डिफरेंस आ चुका होता है। फाइनली वो हिम्मत जुटा के अंदर चला जाता है और वो बस अपने मन में यही कहता है, यार यार जो भी होगा देखा जाएगा, मैं किसी की तरफ देखूंगा ही नहीं, मैं किसी को बुलाऊंगा ही नहीं, मैं जाके बैठ जाऊंगा। मतलब अपने मन में बड़बड़ा रहा होता है। कोई भी पर्सन नर्वस होता है तो वो ऐसी बातें करता है और थोड़ा सा हड़बड़ाता है, हिचकिचाता है बोलने में, ठीक है। तो ऐसे ही सब कुछ जिसके साथ ऐसा हो रहा होता है। तभी यहाँ पे टीचर यूई को बोलते हैं अपना इंट्रोडक्शन दो, इनके साथ थोड़ी फ्रेंडशिप करो। तो वो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो नोटिस करता है कि यार ये सभी के सभी मुझे मतलब ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसे मैं कोई जोकर तो नहीं लग रहा, मतलब। लेकिन यहाँ पे उसे क्या पता कि यार वो कितना हैंडसम लग रहा है। सभी उसकी पर्सनैलिटी देख के शॉक्ड होते हैं, यार कितना कातिल है ये तो, मतलब कितना हैंडसम है। वो तो काफी फिदा हो चुके होते हैं, गर्ल्स तो फिदा ही हो चुकी होती है उस पर, फिदा। इवन बॉयज भी, वो फिदा तो नहीं होते बट उसको पसंद आती है उसकी पर्सनैलिटी, उसके बोलने का तरीका, उसका हेयर स्टाइल, एवरीथिंग। के बाद जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है इंट्रोडक्शन वगैरह, तो उसके बाद वो टीचर यहाँ पे यूई को एक गर्ल के साथ बैठा देती है और कहती है कि तुम दोनों बुक शेयर कर सकते हो आज के लिए, कल से तुम अपनी अपनी बुक्स ले आना। तो यहाँ पे उसके बाद वो टीचर पढ़ाना स्टार्ट करती है। अभी यहाँ पे यूई काफी नर्वस तो होता ही है, तो यहाँ पे वो सिर्फ अपनी स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करता है। तो यहाँ पे नोटिस करता है कि वो टीचर इतना अच्छा पढ़ा रही होती है, इतना ज्यादा मजेदार कि उसको सब कुछ समझ आता है और उसे काफी अच्छा लग रहा होता है पढ़ने में। उस टीचर के पढ़ाने का वे ही अलग होता है, मतलब वो काफी इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं और इवन यहाँ के बच्चे काफी इंटरेस्ट लेके पढ़ते भी हैं, समझते हैं, सब कुछ समझ आता है। अगर हम बात करें अपने इंडिया के स्कूल्स की, यहाँ पे अगर हमने टीचर को, अगर टीचर ने हमें एक बार समझा दिया, अगर हमने दोबारा पूछ लिया ना बेटा, तो यहाँ पे गालियों की बरसात होती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था पहले, वो बातें ये कर लो वो कर लो, बट उन्होंने दोबारा समझाना तो है ही नहीं और बोलते हमें तुम्हें कोई डाउट्स हो ना तो हमसे दोबारा पूछ लेना। इन रियलिटी तो भाई स्टूडेंट से पूछो उनके साथ क्या होता है। तुम्हारे साथ भी हुआ ही होगा ना, मुझे कमेंट में बताना यार, होता है सबके साथ होता है नो। ये बात जैसे ही यहाँ पे रिसेस होती है तो सभी के सभी गर्ल्स, सभी के सभी बॉयज भाई पूरे सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं। कोई उसे नाम पूछता है, कोई पूछता तुम कहाँ पढ़ते थे पहले, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारा मतलब क्या क्या पूछते हैं, निकनेम तक पूछ लेते हैं, मतलब सब कुछ पूछने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना यूई तो काफी नर्वस होता है बिकॉज उसके लिए ये सब कुछ न्यू था। तो वो काफी नर्वस होता है और थोड़ा कंफ्यूज होता है कि वो करे तो करे क्या यार, समझ नहीं आ रहा। काश मैं इसके पास होती तो मैं इसको सब कुछ बता दी, इसको गाइड करती कैसे क्या करती और कैसे क्या नहीं। तो गाइस ये एपिसोड मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे कमेंट्स में रेड हार्ट की बारिश कर देना, बारिश मतलब बारिश, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं फेस कैम के साथ वीडियोस बनाऊं तो वो भी बता देना। थैंक यू।